तो हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो भाई स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ए गंगादेव स्टडी पॉइंट पे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि है हमारा वास्तविक संख्याएं। तो इस चैप्टर को हम लोग ठीक जिस प्रकार अन्य चैप्टर को बेसिक से पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार हम इस चैप्टर को पूरे 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में आपको एंड में जाते जाते हम हीरो बना के छोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम लोग संख्या के बारे में जानेंगे कि अलग अलग टाइप्स की संख्या क्या होती है। जैसे आपसे कोई ऐसे में गाँव में चाचा भैया लोग पूछ रहे थे प्राकृत संख्या क्या है रे, आभास संख्या क्या, ये सब ज़्यादा पूछने वाले सवाल है क्या गाँव में। ये सब गाँव में थोड़ी कोई पूछता है कि √3 की वैल्यू क्या होगा, नहीं √25 की, ये सब वो यही सब पूछता है। भास संख्या क्या होता है, अभास संख्या क्या होता है, सम विषम, ये सारा चीज़ जनरल चीज़ पूछता है। तो ठीक, आज हम लोग वही संख्या के बारे में बात करने वाले और लास्ट में हम लोग अपने चैप्टर का नाम जो कि है वास्तविक संख्या है उसके बारे में जानेंगे कि ये वास्तविक संख्याएं क्या होती है। तो ये हमारा वास्तविक संख्या का पहला लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग संख्या लिए वो लिए प्राकृत संख्या। क्या लिए? प्राकृत संख्या। तो आपको पता है कि गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या के नाम से जानते हैं। अब गिनती की संख्या, पापा बोला कि बेटा गिनती सुनाओ, तो क्या गिनती 0 से स्टार्ट करेंगे? नहीं। माइनस से स्टार्ट करेंगे? नहीं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते जितनी संख्या तक आप आगे जा सकते हैं वो सारी की सारी संख्याएं प्राकृत संख्या होती है, यानी गिनती की संख्या प्राकृत संख्या। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 जहाँ तक आप गिन सकते हो वो सारी की सारी संख्या प्राकृत संख्या। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। क्या आता है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? जब आप गिनती की संख्या में 0 को ऐड कर लेते हैं। किसको? इस 0 को ऐड कर लेते हैं, तब जो आपके पास एक संख्या की ग्रुप बन के आती है वो कहलाती है पूर्ण संख्या। अगर आपसे पूछे कि 0 को छोड़ के सारी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, हाँ है। जब आप 0 को हटा लीजिएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 ये सारा बच रहा है जो कि हमारा क्या है? प्राकृत संख्या। आपसे पूछ ले कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, तो नहीं है, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है बट प्राकृत संख्या नहीं है। बट हाँ, यदि आपसे ये पूछ ले कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो है। देखिए 1 2 3 4 सारा का सारा पूर्ण संख्या और वो प्राकृत संख्या भी है। आगे हम लोग पढ़ने वाले सम संख्या, इसके बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा विषम संख्या। तो इसमें क्या पढ़ते हैं? जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे, यानी कुछ शेषफल बच जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विषम संख्या। सम संख्या का एग्जाम्पल 2 4 6 8, यानी जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। और हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स में क्या पढ़े हैं कि 2 में कोई भी संख्या को 2 तभी विभाज्य कर सकता है जब उसके संख्या के इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, तभी उस संख्या में 2 से भाग लग सकता है। उसके बाद है हमारा अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। और ये आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए अभाज्य संख्या के बारे में कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। अच्छा, 2 में किस किस संख्या से भाग लग सकता है? या तो 1 से या फिर 2 से। ठीक। 3 में किस किस संख्या से भाग लग सकता है? या तो 1 से या सिर्फ 3 से ही। 7 में किस संख्या से भाग लग सकता है? या तो 11 से या तो 1 से, या तो 7 से या फिर 1 से। 11 से किस संख्या से भाग लग सकता है? या तो 1 से या फिर 11 से। 13 में किस संख्या से भाग लग सकता है? या तो 1 से या 13 से। तो अभाज्य संख्या हमारी वैसी संख्या होती है जिसमें या तो 1 से भाग लगे या फिर स्वयं उसी संख्या से भाग लगे, उसे हम लोग अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे हमारा भाज्य संख्या। तो जिस संख्या में 1 और स्वयं को छोड़कर, देखिए जिसमें या तो 1 से भाग लगे या फिर स्वयं से, उसे हम लोग अभाज्य संख्या बोल देते हैं। अब भाज्य संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जिसमें 1 से तो भाग लगे ही, स्वयं से भाग लगे ही, अब 1 और स्वयं को छोड़कर भी किसी और संख्या से भाग लग जाए तो उसे हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए 4। देखिए 4 में 1 से भाग लग जाएगा और 4 से भी भाग लग जाएगा, लेकिन दोनों को छोड़कर एगो 2 ऐसी संख्या जो इसमें 2 से भाग लग जाएगी, तो ये 4 हमारा भाज्य है। 9 ले लीजिए, 9 में 1 से लगेगा लग जाएगा, 9 से लगेगा लग जाएगा, लेकिन 3 से भी लग सकता है, तो ये हमारा क्या है? भाज्य है। सअभाज्य संख्या। तो देखिए सअभाज्य संख्या का एग्जाम्पल यदि देखिएगा तो 3 4 4 15 19 27, यानी सअभाज्य संख्या हमेशा पैर में आती है। 2 गो संख्या है क्या? पैर में। तो देखिएगा सअभाज्य संख्या यहाँ पे 3 4 है, 4 5
15, 19, 27, इसका मतलब क्या? तो भाई सअभाज्य संख्या वैसी दो संख्या होती है जो एक दूसरे को विभाजित ना करे। क्या ना करे? विभाजित ना करे, वही हमारे क्या कहलाती है? सअभाज्य संख्या। जैसे यहाँ पे देखिएगा 3 और 4 में एक दूसरे से भाग लगेगा? नहीं। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि 3/4 लिखिएगा तो कटेगा? ये नहीं कटेगा। 4/15 लिखिएगा तो कटेगा? ये नहीं कटेगा। 19/27 लिखिएगा तो कटेगा? ये नहीं कटेगा। ये सारी की सारी 3, 4 क्या है? अभाज्य संख्या। 4, 15 क्या है? अभाज्य संख्या। 19, 27 क्या है? अभाज्य संख्या। क्यों है अभाज्य संख्या? क्योंकि ये एक दूसरे को नहीं काट रही है। बात समझ में आ रही है क्या? अब यहाँ पे ये मेरे समझ से फैला हुआ है कि यहाँ पे 4 है अभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या में लोग कहता है कि हमेशा अभाज्य संख्या आता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। देखिए 3 हमारा एक अभाज्य संख्या बट 4 भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या भी आ सकता है, बट हमें याद रखना है कि सअभाज्य संख्या हम वैसी संख्या को ही बोलेंगे जो एक दूसरे को विभाजित नहीं करे, अर्थात इसका HCF क्या हो जाए? 1 हो जाए। क्या हो जाए? HCF क्या हो जाए? 1। यानी अभाज्य संख्या की HCF क्या होती है? 1। अब HCF 1 क्या हुआ? तो ये हम लोग इन डिटेल्स आगे पढ़ने वाले हैं। आपको बोले ना थोड़ा पुराना, बस अभी आप जान लीजिए HCF 1। अगर आपको पहले से पता है 1 क्यों होता है तो खुशी मनाइए, खुशियाँ मनाइए। नहीं पता है तो थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है। जब हम लोग HCF LCM का सीरीज़ लाएंगे तो उसमें आप ये चीज़ आसानी से समझ पाएंगे कि हमारा HCF LCM आखिर होता क्या है, ठीक है। उसके बाद है पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या का धनात्मक और ऋणात्मक रूप क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या। देखिए ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारा का सारा क्या था? पूर्ण संख्या। लेकिन इसी को हम लोग जब माइनस में भी लिख लिए तब जो संख्या की ग्रुप बन के आई ये क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या। क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या। अब जो हमारा मेन है, आपको ये याद रखना था, सअभाज्य याद रखना था, परिमेय। सबसे मेन परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वैसी संख्या को बोलते हैं जिसे आप P/Q के रूप में लिख सकें। कैसे? P/Q के रूप में। सिर्फ P/Q के ही रूप में नहीं लिखना, आगे भी है जहां P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। इसको देखना है। P/Q के रूप में लिख सकें और P और Q दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। तभी हम उस संख्या को क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। तीसरा चीज़ और, नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्या? नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो परिमेय संख्या ना हो पाएगा। 1 मिनट वेट कीजिए। मेरा रिकॉर्डिंग ऐसा लग रहा था कि चालू नहीं है, बट चालू है, ठीक है। रिकॉर्डिंग चालू नहीं था, दिक्कत था। तो भाई क्या था हमारा? परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें और P और Q दोनों क्या हो? हमारा पूर्णांक हो, एंड नीचे वाला कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देख लीजिए 3 एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई 3/1 लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत देखिए 3 भी हमारा एक पूर्णांक संख्या है, 1 भी हमारा क्या है? एक पूर्णांक संख्या। कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा परिमेय संख्या। लेकिन कोई ये लिखेगा 3/0 तो ऊपर में तो ठीक है, P के जगह पे क्या आ गया? 3, Q के जगह पे क्या आ गया? 0। नहीं आना चाहिए 0, नीचे में 0 नहीं आना चाहिए। किसी संख्या में आप 0 में किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो वो 0 आता है, बट किसी संख्या को आप 0 से डिवाइड करते हैं तो वो अपरिभाषित आ जाता है। क्या आ जाता है? अपरिभाषित। जैसे हम 3/0 लिखेंगे तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता, तो इसीलिए हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो परिमेय संख्या होने के लिए हमारे पास क्या शर्त है कि उसे P/Q के रूप में लिखें, और ये ज़रूरी है कि P और Q दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है क्या? ऑफकोर्स आ रही होगी आपको। अच्छा 1.3 हमारा परिमेय है? ऑफकोर्स है, क्योंकि जब डेसिमल को उड़ाएंगे तो 10 यानी बोले तो 13/10। देखिए 13 भी पूर्णांक, 10 भी पूर्णांक, ऑफकोर्स ये है हमारा। इसको मिटा दिया जाए क्या? नहीं, रहने देते। अब आते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या के ऊपर। किसके ऊपर? अपरिमेय संख्या के ऊपर। तो हम लोग ऐसा पढ़ते हैं कि जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाए। मेरे समझ से ऐसा नहीं है, कहीं पे √3 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? √3 बट्टे में 1 दे दिए तो ये क्या गलत है? नहीं है गलत। अब तो हमको इसको P/Q के रूप में लिख ना लिया? हाँ लिख लिए। ऊपर वाला को P बोल दिए, नीचा वाला जो 1 है उसको क्या बोल दिए? Q। क्या अब इसे P/Q के रूप में लिख लिया? हमको पहले से पता ये अपरिमेय संख्या, क्या ये परिमेय हो गया? P/Q के रूप में लिख लिए तो नहीं हुआ परिमेय। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि परिमेय होने के लिए शर्त है कि P और Q दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक। तो यहाँ पे नीचे वाला 1 हमारा पूर्णांक है, बट √3 पूर्णांक है क्या? नहीं है। देख लीजिए ये हमारी पूर्णांक संख्या का एग्जाम्पल है। पूर्णांक संख्या के एग्जाम्पल में कहीं भी √3 है? नहीं है, इसीलिए ये हमारी क्या है? एक
अपरिमेय संख्या। तो ये आपको समझ में आ रही है क्या कि √3 हमारा या फिर √2 हमारा अपरिमेय संख्या क्यों है। आ रहा है, उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, बट उसके आगे भी कुछ होता है परिमेय संख्या में। p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक, लेकिन यहाँ पे नीचे वाला पूर्णांक है, ऊपर वाला नहीं है, मतलब अपरिमेय। बात समझ में आया, सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या। थोड़ा अपरिमेय संख्या कभी हम लोग पेंडिंग में डालते हैं, आते हैं वास्तविक संख्या, उसके बाद इसको मिटाएंगे, परिमेय संख्या के बारे में इन डिटेल चर्चा करेंगे। यानी आज के बाद आपके पास कोई भी अपरिमेय संख्या से या फिर परिमेय संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आया एग्जाम में या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप कहीं भी कोई भी आपसे पूछा तो आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं आएगा परिमेय और अपरिमेय संख्या में। तो सबसे पहले आते हैं वास्तविक संख्या पे। तो भाई वास्तविक संख्या में क्या लिखें, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को बोलते हैं वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को बोलते हैं वास्तविक संख्या। अगर ऐसा नहीं बोले ना तो आज तक आप जितना भी संख्या पढ़ते आए, जितना भी यहाँ पे जितना संख्या लिखे हैं ना, इसमें से कोई भी संख्या उठा लीजिए, वो सारा का सारा हमारा वास्तविक संख्या। अभी तक आप जितना भी संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं वो सारा का सारा आपका वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या। फिलहाल आप इतना ही समझिए वास्तविक संख्या में। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th में कम्प्लेक्स नंबर, काल्पनिक क्या बोलते हैं उसको, कम्प्लेक्स नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में हमें पता नहीं है, तो वो हमारा वास्तविक संख्या नहीं होता है। ठीक, तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिलहाल तो आपको यही समझना है वास्तविक संख्या। अभी तक जितना संख्या के बारे में पढ़े वो सारा का सारा संख्या हमारा वास्तविक संख्या के कैटेगरी में आ जाएगा। √3 भी वास्तविक संख्या है। ठीक है, आप एक चीज़ ये भी पढ़े होंगे कि जिस संख्या को हम लोग नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं वो सारा का सारा संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या। आप √3 को नंबर लाइन पे दिखाए होंगे क्लास 9th में, ऑफकोर्स दिखाएंगे। तो ये हमारा क्या है, वास्तविक संख्या। थोड़ा इसे मिटा दें क्या, चलिए मिटाते हैं, आते हैं परिमेय और अपरिमेय पे, क्योंकि हमें कंसेप्ट क्लियर करना है। मिटा दें। अब यदि इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन का एक हम वीडियो बनाएंगे। आप यहाँ पे देखिए कि लिंक आ गया होगा, या इधर आया लिंक, कहीं ना कहीं ऊपर में इधर से आया होगा, तो आप उस पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो पे जाइए, उस वीडियो को देखिए, उसमें जो क्वेश्चन है उस वीडियो का क्वेश्चन कीजिए, देखिए आपका संख्या का कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। फिलहाल हम इसको मिटाते हैं। मिटे नहीं रहा है जी, तो इसको मिटाया जाए। पूरा देख रहे हैं घाम से तरबतर है, पसीना से भाई। तो यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, यदि आप चीज़ों को समझ चुके हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों से ज़बरदस्ती करवाइए कि ज़बरदस्ती सब्सक्राइब कर भाई। ठीक, इतना पसीना बहा रहे हैं आपके लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, हम अपने लिए भी हम भी चाहते हैं चैनल ग्रो कर जाए, कोई बात नहीं। ठीक है, आगे बताते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे हमारा क्वेश्चन है कि √5 परिमेय है या अपरिमेय, तो हम लोग √5 को 5/1 लिख देंगे। हम क्या पढ़े हैं कि जिसे p/q के रूप में लिखेंगे वो हमारा क्या होगा, परिमेय। लेकिन इतना ही बात नहीं है, p/q के रूप में भी लिखना है, और p और q दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक। लेकिन इसको आप देखिए, ऊपर वाला को p बोल दें, नीचे वाला को q बोल दें, तो कि √5 हमारा पूर्णांक है क्या, नहीं है पूर्णांक। 1 हमारा पूर्णांक है तो, लेकिन ऊपर वाला नहीं ना, ऊपर नीचे दोनों जगह पूर्णांक होना चाहिए। तो चूंकि ऊपर वाला पूर्णांक नहीं है, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय। बात समझ में आ रही। एक हम क्वेश्चन बच्चा से पूछे थे कि √3/12 इसके बारे में क्या कहते हैं, परिमेय है या फिर अपरिमेय। तो क्वेश्चन नंबर 9 था, वो एग्जाम लिए थे हम, तो सारा का सारा बच्चा इसे परिमेय मारा था, लेकिन ये सारा का सारा बच्चा अपरिमेय मारा था। वो रूट देख के बच्चा को क्या लगता है, रूट देखा वो अपरिमेय मार दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। आपको थोड़ा ध्यान भी देना है। आप √3 को 3 लिखिए, 12 को ये लिख सकते हैं, 12 का 2 से लगाएं तो कितना 6, 2 से लगाएं तो कितना 3, यानी 2 दूना 4 या 12, ऐसा लिख सकते हैं। 4 गुना 3, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 से 3 कटेगा, बच क्या आ रहा है, √, ऊपर में 1 नीचे में 4। इसको आप 1/2 नहीं लिखते हैं, आप कौन लिखते हैं, कैसे लिखते हैं तो वो देख लीजिए। √1/√4 इस चीज़ को लिख सकते हैं। √1 का मान 1, √4 का मान 2। देखिए जो √3/12 है वो तो कुछ नहीं है, हमारा 1/2 है।
1/2 परिमेय या अपरिमेय? परिमेय, क्योंकि P/Q के रूप में लिखा गया, ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक, और नीचे वाला 0 के बराबर भी नहीं है, परिमेय है। तो ये हमारा अपरिमेय नहीं था, परिमेय था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करें तो देख लीजिए, अगर कटने वाला है तो काट दीजिए, फिर आपको देखना है। जैसे आप ले लीजिए √75/3, क्या ये परिमेय है या अपरिमेय? तो पहले तोड़ के देख लेते हैं, कटने वाला नहीं ना। तो 3 25 या 75, तो कट जाएगा ये, तो बचेगा क्या? √25, 25 का वर्गमूल 5। अब 5/1 तो लिख ही सकते हैं, परिमेय है। अब आप यहाँ से देखते हैं तो रूट चढ़ गया, ओ भाई अपरिमेय, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। एक चीज़ और, जब हम लोग परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो परिमेय ही आता है। क्या आता है? परिमेय ही आता है। दूसरा चीज, अपरिमेय प्लस अपरिमेय कीजिएगा, यानी अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़िएगा तो रिजल्ट अपरिमेय ही आएगा, ठीक है। तीसरा चीज, जब आप लोग अपरिमेय संख्या में जोड़िएगा परिमेय संख्या को या फिर घटाइएगा परिमेय संख्या, तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो अपरिमेय ही आएगा। क्या आएगा? अपरिमेय संख्या ही आएगा। जब हम क्वेश्चन लेंगे तो उसमें इस चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आप देख सकते हैं, आपके पास एक परिमेय संख्या, जैसे आप मान लीजिए 2 है, एक √2 है। फाइनली ये पूरा का पूरा हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ दीजिए या फिर घटा दीजिए, रिजल्ट हमारा अपरिमेय ही आना है।